हे गाइस, दिस इज नाज़िया फरहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे मेरी रेसिपी का, बट कुछ ना कुछ वजह से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी, एडिट ही नहीं कर पा रही थी। एंड फाइनली आई एम बैक विद दिस डिलिशियस रेसिपी, मैंगो की सीज़न, बी लबन का क्रेज़, एंड मैं सिखा रही हूँ आपको बी लबन स्पेशल मैंगो कोशारी। एंड ये सुनकर और देख के तो मुंह में 110% पानी आया ही होगा। सबसे पहले कुशारी बनाने के लिए हमें इसकी राइस पुडिंग बनानी होती है। ये इजिप्शियन राइस पुडिंग होती है एंड बी लबन में सिर्फ राइस पुडिंग के ऊपर भी टॉपिंग्स डाल के मिलती है, तो आप ये ऑन इट्स ओन एक डिफरेंट डिज़र्ट भी बना सकते हो। खीर से काफ़ी क्लोज रहती है बट थोड़ी डिफरेंट रहती है। इसके लिए हाफ कप आपको लेना है रेगुलर जो हमारे कोलम चावल रहते हैं बारीक वाले, वो लेना है आपको, भिगा कर रख देना है 2 घंटे के लिए। उसके बाद प्रेशर कुकर में आपको चावल के साथ डालना है 2.5 कप्स वाटर, मेजरिंग कप से डालिए बेटर रहेगा। 2.5 कप्स वाटर डाल के आपको इसको प्रेशर कुक कर लेना है हाई हीट पे 1 विसिल के लिए एंड लो हीट पे 10 मिनट के लिए। एकदम प्रॉपर चावल हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। खीर में यूजुअली हम दूध भी डालते हैं पहले से, तो यहाँ पर स्टार्ट से दूध नहीं डालना होता है, पानी ही डालना होता है। प्रॉपर एकदम अच्छे से गल गए हैं राइस एंड उसके बाद आपको इसमें डाल देना है 500 ml मिल्क। टोटल इसमें 750 ml जाएगा, बट स्टार्ट में हमको 500 ml डालना है थोड़ा थोड़ा करके, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊँगी आपको और कब डालना है। अब थोड़ा थोड़ा करके डालना है आपको और चमचे की मदद से ही आपको मैश करते जाना है। चूल्हा चालू है, मीडियम हीट ऑन है, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाओगे, मैश करते जाओगे। क्योंकि मेरे चावल ठंडे हो गए थे, मैं कुछ काम से चले गई थी, तो थोड़ा इसमें एफर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन आप गरम गरम करोगे तो ये बहुत ही जल्दी से मैश हो जाएंगे। हाथ से मैश करना है, टेक्सचर और टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन अगर आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर से बस इतना ही ब्लेंड करना कि दाने आपको दिखने चाहिए, एकदम पेस्ट नहीं कर डालना। बिल्कुल जैसे खीर की, बारीक खीर की या फिरनी की कंसिस्टेंसी होती है वैसी होनी चाहिए इसका जो टेक्सचर। अब देखो मैंने बाकी का भी दूध डाल दी, ये आधा लीटर दूध ये स्टेज पे चले गया है। अब मैं इसको कुक करते जा रही हूँ, मैश करते जा रही हूँ। ग्रेन्स जो है चावल की आपकी अच्छे से मैश होना चाहिए, अच्छे से कंटिन्यूसली आप घुमाते जाइए, इसको पकाते जाइए। जैसे जैसे दूध में उबाल आते जाएगा ना और आप मैश करते जाओगे, एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी हो जाएगी। कंटिन्यूस आपको घुमाते जाना है और मैश करते जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये ट्रेडिशनल वे से आप करोगे ना मैश कर करके, तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा एनहांस होगा बनिस्बत कि आप उसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करो। देखो जैसे जैसे ये कुक होते जा रहा है, ईजिली मैश होते जा रहा है। अच्छे से दबा दबा के मैश करते रहो, कंटिन्यूसली घुमाते रहो। इसकी जो हमारी कंसिस्टेंसी है ना, थोड़ी मूवेबल रहनी चाहिए। अब ये स्टेज पे मैंने इसमें 300 ग्राम्स डाल दी हूँ कंडेंस मिल्क। आप चाहो तो 1 कप शुगर भी डाल सकते हो, अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं डालना है बजट फ्रेंडली करने के हिसाब से। बट कंडेंस मिल्क का ज़्यादा रिच फ्लेवर आता है। और अगर आप चाहो तो 150 ग्राम्स कंडेंस मिल्क और हाफ कप शुगर भी डाल सकते हो, थोड़ा बजट बैलेंस करने के लिए। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी देखो मैं कंटिन्यूस पका रही हूँ, 10 से 15 मिनट लगेगा आपको मीडियम हीट पे इसको कंटिन्यूसली मैश करते करते घुमा घुमा के पकाने के लिए। कुक करते रहेंगे जब तक का हमें प्रॉपर खीर खीर काइंड ऑफ ही आप बोल सकते हो, खीर काइंड ऑफ लुक आ जाए। लेकिन अगर आपको समझो नहीं पसंद है ज़्यादा चावल की कनी, तो आप हैंड ब्लेंडर भी घुमा सकते हो। बट इतना ध्यान रखना कि बहुत एकदम फाइन मत उसको पीस डालना, थोड़ा दाना दिखना चाहिए, वरना वो मज़ा नहीं आएगी। देखो अभी मैंने चूल्हा चालू करके इसको मैं कंटिन्यूसली मैश करते जा रही हूँ। इसको लगेगी 5 से 7 मिनट प्रॉपर। जैसे जैसे गर्म हीट आते जाएगी, चूल्हे की दूध गर्म होते जाएगा, वैसे वैसे ही चावल आपके मैश होते जाएंगे, तब जाके एकदम परफेक्ट इसका टेक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल जैसे फिरनी वगैरह का टेक्सचर होता है, बारीक वाली खीर का टेक्सचर होता है, वैसा ही इसका टेक्सचर और कंसिस्टेंसी होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मूवेबल रहना चाहिए, ये एकदम आपको सुखा नहीं डालना है। अगर आपका चूल्हा बहुत फास्ट है तो आप मीडियम हीट की बजाय उसको स्लो हीट पे पकाना, ताकि एकदम सूख नहीं जाना चाहिए। देखो कितना अच्छे से मैश हो गए हमारे चावल। और भी हम इसमें दूध डालेंगे आगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए। अब हमारा खीर और पुडिंग का मेन डिफरेंस आ रहा है। ये रिमेनिंग 250 ml मिल्क में मैंने 1 टेबलस्पून
कॉर्नफ्लावर मिक्स करके डाली हूँ। यस, ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सही कंसिस्टेंसी और सही टेक्सचर इजिप्शियन राइस पुडिंग के लिए। तो बस ये डाल के आपको थोड़ा सा और पका लेना है। कंसिस्टेंसी पे मैं बार बार एम्फेसाइज़ कर रही हूँ, बार बार आपको बोल रही हूँ कि मूवेबल रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना, वरना वो क्रीमी टेक्सचर आपको नहीं मिलेगा। देखो अच्छे से थोड़ा ये जो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद आपको और 4-5 मिनट पका लेना है इसको। हीट आपकी अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है, प्लीज़ लो हीट पे पकाइए, बिल्कुल इसको सुखाना मत। मैश करते जा रही हूँ मैं पूरा, आपने देखा उस स्टार्ट से लेके अभी तक मैं मैश करते जा रही हूँ। आपको टेक्सचर में दिख रहा है कि कितना फ़र्क आ गया है। बिल्कुल ये स्टेज पे आपको लेके आना है, चूल्हा बंद करना है फिर, एंड इसमें फिर हमें डाल देना है 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। कोई भी ब्रांड का वेनिला एसेंस चलेगा, मैं फ्लाइंग बर्ड का वेनिला एमएल को यूज़ करती हूँ, जो थोड़ा थिक रहता है बट बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा टेस्ट आता है, एंड बेकर्स वगैरह भी यही रेकमेंड करते हैं। चूल्हा बंद करने के बाद मैंने डाल दी हूँ इसमें और अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ। ये जो हमारा क्वांटिटी जो बनी है, इससे 4 आपकी कुशारी के बोल्स बन जाएंगे। 5 इंच वाले जो बोल्स आते हैं वो 4 बन जाएंगे। इस तरीके के क्राफ्ट बोल्स इजीली कोई भी बेकिंग शॉप जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है वहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके का आपको बोल लेना है, ऊंचा वाला लेना है, क्योंकि 5 इंच में थोड़ा एक फ्लैट वाला भी आता है, एक ऊंचा वाला भी आता है, तो ऊंचा वाला आपको लेना है। एंड देखो कंसिस्टेंसी फिर से बता रही हूँ मैं, देखो ऐसी कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इससे गाढ़ा नहीं करना। और बस एक अराउंड 1.5 इंच से 2 इंच जितना आप लेयर डालोगे, पैट कर दोगे ताकि फ्लैट हो जाए, एंड फिर इसको आपको फ्रिज में सेट कर देना है। B11 में भी वो लोग के पास इस तरीके से बॉक्सेस में राइस पुडिंग सेट रहती है, उसके ऊपर बाद में जब आप ऑर्डर करते हो तो उसके ऊपर टॉपिंग की जाती है। अब हम जब तक हमारी राइस पुडिंग फ्रिज में ठंडी हो रही है, सेट हो रही है, हम ले रहे हैं कतैफ़ी यानी कुनाफा डो। मैं ले रही हूँ सूफीज़ कुनाफा पॉइंट का कतैफ़ी। इनकी कतैफ़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है एंड येट अफोर्डेबल भी रहती है। इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो यू ऑल कैन गेट इन टच विद देम ऑर्डर्स के लिए। पैन इंडिया डिलीवर करते हैं, ये अफोर्डेबल प्राइसिंग है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। अब आपको इस पूरी रेसिपी में अराउंड 400 ग्राम्स कतैफ़ी लगेगी, बट मैं फ़िलहाल 200 ग्राम कतैफ़ी को लेके अलग कर रही हूँ। मैं 2 बैचेस में करूँगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भी अपनी ओवन ट्रे को फिल कर दोगे ना, तो वो सही से इतना अंदर तक का बेक नहीं होगा। तो आप देखो मैं कितना अच्छे से, मेरे 45 लीटर्स की ओवन ट्रे है, उसके ऊपर मैं ये स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऊंचा लेयर नहीं होना चाहिए हमारा, एकदम बहुत खुला खुला रहना चाहिए कतैफ़ी को, इसलिए देखो मैं इसको अलग भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये जॉइंट रहेगा तो बीच में से अच्छे से आप गोल्डन नहीं कर सकोगे। तो सारी कतैफ़ी की जो डो है उसको आप इस तरीके से सेपरेट कर लीजिए अच्छे से, एंड देन स्प्रेड करके आपको उसको बेक कर लेना है ओवन में 170 डिग्रीज़ पे, प्री हीटेड ओवन में। अराउंड 15 से 20 मिनट लगेगी इसको। एंड आप चाहो तो जितना भी कतैफ़ी डालना चाहो, जितना भी लोड करना चाहो, आप लोड कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। बस ध्यान देना है 170 डिग्रीज़ पे, एंड कीप ट्रैक, क्योंकि कोई ओवन ज़्यादा फास्ट होते कोई स्लो होते, तो आप ट्रैक रखिए 15 मिनट बाद कि कितनी देर लगेगी। अच्छा डीप गोल्डन कलर होना चाहिए, तब आप इसको निकाल लोगे और ठंडा होने के बाद हाथों की मदद से अच्छी तरीके से क्रश कर लोगे। ये देखो कतैफ़ी रेडी हो चुका है। ओवन नहीं है तो आप इसको बारीक बारीक चॉप करके कतैफ़ी को पैन में या कढ़ाई में एकदम लो हीट पे रोस्ट कर लोगे जब तक अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अब बारी है हमारे टॉप लेयर की, जिसमें बकलावा यूज़ होता है ट्रेडिशनली, बट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं नाज़िया फ़रहान जुगाड़, क्योंकि काफ़ी सारी मेरी ऑडियंस जो है वो इंडिया के ऐसी ऐसी सिटीज़ में जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पर रहते हैं, जिनको ईज़िली बकलावा शीट्स नहीं मिलती। अगर आपको बकलावा शीट मिलेगी, हाईली रिकमेंडेड है, बकलावा शीट लो। नहीं है तो स्प्रिंग रोल शीट या समोसा शीट का यूजेज कर सकते हो। हल्का हल्का आपको बटर का यूजेज, बटर को ब्रश करना है अपनी शीट के ऊपर, एंड अगेन ओवन ट्रे में ही आपको इसको बेक करना है। हर शीट पे आप दोनों तरफ अच्छी तरीके से बटर लगा लोगे। ये आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा आपको ओवरलैप नहीं करना है लेयर्स। मैक्सिमम आप हल्का हल्का, देखो मैं कैसे ओवरलैप कर रही हूँ, बस इतना ही हल्का ओवरलैप करना, वरना क्या होगा कि आपकी जो शीट्स है, जो ओवरलैप्ड पार्ट है ना, वो अच्छी तरीके से बेक नहीं होगा, कच्चा रह जाएगा। इसको भी मैंने 170 डिग्रीज़ पे बेक कर ली हूँ। अराउंड 10 से 15 मिनट लगेगी आपको इसको बेक करने में। अच्छा डीप गोल्डन कलर हो जाना चाहिए। शीट सेपरेट करके आप इसको
इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से क्रश कर लोगे। मेक श्योर आपने ज़्यादा ओवरलैप नहीं किया है, वरना ओवरलैप वाला पार्ट जो है वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आप वो उतना पार्ट, सॉफ्ट वाला पार्ट आप रीबेक कर लोगे। देखो इस तरीके से अच्छे से एकदम क्रंची बेक हो जाना चाहिए कि आप हाथों से जब क्रश करो पूरा अच्छे से बारीक क्रश हो जाना चाहिए। अगर अगेन अवन नहीं है तो इसका तरीका ये है कि आप इसको नॉर्मल, जैसे हम समोसा शीट या स्प्रिंग रोल शीट को फ्राई करते हैं, आप नॉर्मल उसको फ्राई करके सारा ऑयल अच्छे से नितार लीजिए एंड देन ठंडा हो जाएगा तो उसको क्रश कर लीजिएगा। अब हमारा राइस पुडिंग जो है वो बिल्कुल ठंडा हो गया और देखो अच्छी तरीके से सेट हो गया। इवन दो ये सेट है तो भी ये अंदर से एकदम क्रीमी है क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी हमने मूवेबल रखी है। अब सबसे पहले लेयर में हमें डाल देना है हमारा क्रश किया हुआ कतैफी। मेक श्योर कि आप एकदम परफेक्टली गोल्डन होने तक का उसको बेक करिए तो बहुत अच्छा क्रंच आएगा और ज़्यादा देर तक क्रंची रहेगा। रेकमेंडेड है कि टॉपिंग जो है आप फ़ौरन खाने के पहले करो तो ज़्यादा क्रंची रहता है। पहले से करोगे तो थोड़ा क्रंच इसका कम हो जाएगा क्योंकि क्रीम वगैरह भी जाने वाली है। अब विपिंग क्रीम जो आपको यूज़ करना है, देखो हल्का सा नॉर्मल विपिंग क्रीम को हल्का सा बीट करना है। देखो ये कंसिस्टेंसी तक का, बिल्कुल पीक्स आए ही नहीं है इसमें, एकदम बस सॉफ्ट मैंने इसको बीट करी हूँ। ट्रोपोलाइट विपिंग क्रीम मैंने यूज़ करी हूँ, इसमें नेचुरली अंदर शुगर होता है। अगर आपकी विपिंग क्रीम में शुगर नहीं है तो आप टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल दीजिए। एंड कंसिस्टेंसी प्लीज़ यही रखिएगा जो मैंने आपको बताई हूँ। जितना क्रीम आपको डालना है अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हो। एंड टॉप पे आपको डालना है बहुत सारा आपका क्रश किया हुआ, बेक किया हुआ बखलावा शीट, या जो हमने जुगाड़, नाज़िया फरहान जुगाड़ यूज़ किया है, स्प्रिंग रोल की शीट यूज़ की है, वो डाल दीजिए। एंड टॉप करिए बहुत 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 सारे फ्रेश अल्फोंसो मैंगो से अच्छे पके हुए मीठे मीठे आम लीजिएगा तो उससे और ज़्यादा मज़ा आएगी। एंड बस रेडी हो गया है आपका मैंगो कोशारी, बिल्कुल ही बी लबन स्टाइल। एंड जब खाओगे और गेस्ट को खिलाओगे तो भाई कोई भी तारीफ़ें करते रुकने नहीं वाला है। एंड इसका जो क्रंच एंड क्रीमीनेस है एंड मैंगो का जो टेस्ट है, सब कुछ मिलकर जो लगता है ये जस्ट टू गुड। इस तरीके की आसान और फुल प्रूफ रेसिपीज से अपडेटेड रहने के लिए अगर आपने अब तक का मुझे सब्सक्राइब नहीं करे हो तो जल्द से जल्द बेल आइकन दबा दीजिए यार। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? अब इतनी परफेक्ट, इतनी फुल प्रूफ रेसिपीज़ फ्री में कौन ही दे रहा है आजकल यूट्यूब। एंड हाँ, प्लीज़ इनकरेज करने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा।